बल्लेबाज सामने की तरफ साइड स्क्रीन से नाखुश नजर आ रहे हैं और साइड स्क्रीन को थोड़ा सा ठीक किया गया और अब स्टब्स दौड़ना शुरू कर रहे हैं इस ओवर की दूसरी गेंद, पहली गेंद लाने के लिए। शॉर्ट बॉल पीछे की तरफ गए, गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ ढकेल दिया। 1 रन के लिए चेन्नई 124 3 विकेटों के बाद। अगली गेंद स्टब्स की आ रही है, सामने आपको दुबे आ चुके हैं। दुबे मुझे लगता है दोस्तों इस ओवर में 2 बड़े प्रहार कर सकते हैं या हो सकता है कि इसी ओवर में मैच को खत्म कर दें। राउंड द विकेट से स्टब्स की दूसरी गेंद। शिवम दुबे 10 गेंदों के ऊपर 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। पिछली बार स्पिन गेंदबाज के खिलाफ 2 छक्के मारे, शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप के बाहर कट कर दिया। इस गेंद को अंतिम समय में शॉट को चेक किया। पहले तो बिल्कुल मूड बना के रखा था कि सामने छक्का मारेंगे, लेकिन अंतिम समय के ऊपर अपने मूड को बदल दिया, गेंद को कट कर दिया। बैकवर्ड पॉइंट के पास रन लेने का मौका नहीं। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद पे डॉट, तीसरी गेंद लेके चले प्रेस्टन स्टब्स। राउंड द विकेट से क्रीज के कोने से गेंद डाली गई। बल्लेबाज ने एक और सिंगल के लिए खेल दिया है। पीछे की तरफ जाके गेंदबाज के बगल से, गेंदबाज के हाथों में लगने के बाद गेंद जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास। 1 और रन के लिए चेन्नई 125 पे 3। स्टब्स चले इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर आने के लिए। अब इस ओवर में ये दोस्तों मैच समाप्त नहीं होने वाला है। राउंड द विकेट से शॉर्ट बॉल ऑफ स्टंप पे गए, सीधा शॉट मार दिया गेंदबाज की बाईं तरफ से। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 और सिंगल। सिंगल के साथ चेन्नई 126 3 विकेटों के नुकसान के बाद 15 ओवर्स और 4 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। 26 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। स्टब्स की ये 5वीं गेंद। सामने दुबे जी तैयार हैं। डीप कवर को थोड़ा सा वाइड खड़ा कर दिया गया, डीप एक्स्ट्रा कवर के पास। स्टब्स की ये 5वीं गेंद। ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइट दी गई गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने पांव को निकाल के सीधा शॉट मार दिया। लॉन्ग ऑफ के पास 1 और सिंगल मिल जाएगा चेन्नई 127 3 विकेटों के बाद। स्टब्स की ये आखिरी गेंद आ रही है। सामने डेवॉन कॉनवे जो कि बहुत धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे हैं। धोनी ने दोस्तों पैड्स पहन लिए हैं। यह रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, लेकिन गेंद पहले बल्ले पर टकराई और फिर जाएगी शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। ओवर की समाप्ति 16 के बाद चेन्नई 128 3 विकेटों के बाद। 24 गेंदों में केवल 12 रनों की आवश्यकता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। आइए जानते हैं दोस्तों कि अभी तक इस मैच में क्या कुछ बीता है। तो हुआ यह है कि टॉस को पहले जीता था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कप्तान ने। चेन्नई के कप्तान ने पहले टॉस को जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जब आपको चेन्नई सुपर किंग्स पीछा करने उतरी 140 रनों का, तो चेन्नई की शुरुआत बहुत जबरदस्त रही इस मैच में। चेन्नई की तरफ से गायकवाड ने आज मात्र 16 गेंदें खेली, 30 रन बनाए। नाबाद आपको आउट हो गए उसके बाद चावला की गेंद के ऊपर। इनका साथ देने उतरे डेवॉन कॉनवे अभी तक नाबाद खेल रहे हैं। इन्होंने मात्र 39 गेंदों के ऊपर 42 रनों की शानदार पारी खेली है और नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं आपको इस मुकाबले में ये बल्लेबाज। नंबर 3 की पोजीशन के ऊपर इस मैच में आपको अजिंक्य रहाणे आए। अजिंक्य रहाणे ने इस मैच में 17 गेंदों के ऊपर 21 रनों की पारी खेली। अजिंक्य रहाणे के बाद अंबाती रायडू को उतारा गया। रायडू ने दोस्तों 11 गेंदों पे 12 रन बनाए एज ए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। शिवम दुबे 13 गेंदों में 17 रनों की पारी खेल के नाबाद खेल रहे हैं और आज एक्स्ट्रास के रूप में हम देखेंगे तो 5 रन मिले हैं, जिसमें 2 वाइड शामिल हैं, 2 लेग बाई और 1 नो बॉल। पहली विकेट आज 46 पे गई, दूसरी विकेट 81 पे गई, तीसरी विकेट 105 पे गई और गेंदबाजी में आपको कैमरन ग्रीन 1 ओवर 10 रन, कोई सफलता नहीं। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 24 रन, कोई सफलता नहीं। अरशद खान इस मैच में अपने 1 ओवर के अंदर 20 रन, कोई सफलता नहीं। पीयूष चावला का एक शानदार स्पेल रहा, 4 ओवर में 24 एक 25 रन और 2 विकेट्स निकाले पीयूष चावला ने इस मुकाबले के अंदर। पीयूष चावला के बाद राघव गोपाल ने 4 ओवर में 33 रन और 33 रन देके कोई विकेट नहीं। प्रेस्टन स्टब्स ने 2 ओवर में 14 रन देके 1 विकेट निकाला।
पावर प्ले में 55 और कुल मिला के 216 ओवर में चेन्नई ने 128 बनाए 3 विकेटों के नुकसान के बाद। तो अब यहां से आवश्यकता है 4 ओवर में केवल 12 रनों की, जो कि आराम से इस मैच को जीत जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। तो आने वाले बल्लेबाजों में अगर आप देखेंगे तो चेन्नई की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी हैं, रविंद्र जडेजा हैं, मथीसा पथिराना हैं और उसके अलावा बल्लेबाजी में दीपक चहर और अंत में दोस्तों तुषार देशपांडे। तो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट समाप्त हो चुका है और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट की समाप्ति के बाद दोस्तों खेल जो है वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। तो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट की समाप्ति के बाद गेंदबाजी में जो गेंदबाज आ रहा है इस दूसरे छोर से गेंदबाजी कराने के लिए, अगर हम देखेंगे तो आपको तेज गेंदबाज के ऑप्शंस हैं कप्तान के पास, क्योंकि उसके अलावा कप्तान के पास टिम डेविड का ऑप्शन है और टिम डेविड इस समय दोस्तों बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के दुबे और डेवॉन कॉनवे के सामने। वैसे भी आपको इस मुकाबले के अंदर केवल औपचारिकता ही बची हैं, क्योंकि दोस्तों 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से आराम से चेन्नई इस मैच को जीत ले जाएगी, क्योंकि 3 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो इनके गेंदबाज आके रन बना लेंगे। खैर पहली गेंद लेके चल रहे हैं इस नए ओवर की शुरुआत के ऊपर। टाइम आउट दोस्तों समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी में आकाश मधवाल को लेकर आए हैं, बड़ी जल्दी लेकर आ गए हैं कप्तान। अब यहां से आकाश मधवाल को कप्तान ने गेंद थमाया है। इनके दूसरा मुकाबला है आकाश मधवाल का। पहले मैच में बहुत अच्छे यॉर्कर्स मारे थे आपको आकाश ने। आकाश मधवाल की पहली गेंद डेवॉन कॉनवे के लिए राउंड द विकेट से शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी, गेंद टप्पा खा के अंदर की तरफ आई, हल्के हाथों से खेला, गेंद बल्ले पर टकराई, बल्ले पर टकरा के वहीं पर गेंद ठहर गई है। गेंदबाज दौड़ कर आए गेंद को फील्ड करने की कोशिश और गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही एक दूसरे में टकरा गए, लेकिन दोनों बल्लेबाज 1 रन पूरा करने में कामयाब। चेन्नई 129 3 विकेटों के बाद दोनों एक दूसरे में टकरा गए। ये तो गिरा नहीं कोई भी खिलाड़ी, ना आकाश मधवाल गिरे और ना ही आपको हम देखेंगे तो वहां पर आपको शिवम दुबे गिरे। इस समय रोहित शर्मा देखकर मुस्कुरा रहे हैं दोस्तों। इस ओवर की दूसरी गेंद लेके चल रहे हैं आपको आकाश मधवाल। दाएं हाथ से बाएं हाथ के बल्लेबाज राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं इस छोर से। चेन्नई सुपर किंग्स को केवल 11 रनों की आवश्यकता है इस मैच के अंदर। केवल 11 रन चाहिए इस मैच के अंदर जीतने के लिए। 23 गेंदों के ऊपर ये राउंड द विकेट से दूसरी गेंद शिवम दुबे के लिए। शिवम दुबे ने अभी तक 14 गेंदों के ऊपर 18 रन सब पूरे कर लिए हैं। ये राउंड द विकेट से शॉर्ट बॉल, गेंद टप्पा खाने के बाद कमर के ऊपर छाती के पास आती हुई पुल कर दिया डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए बड़ी तेजी के साथ ये 1 रन हासिल कर लिया है। भाई बेन स्टोक्स क्यों नहीं खेल रहे हैं? भाई बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे हैं क्योंकि चेन्नई अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बेन स्टोक्स को खिलाएंगे किसकी जगह पे? भाई सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोइन अली को तो बाहर नहीं कर सकते हैं चेन्नई की पिच के ऊपर, खास तौर से अगर ये कोई और पिच होती, लखनऊ की पिच होती तो भी आपको नहीं बाहर करते। अगर ये तेज पिच होती जैसे कि आपको वहां बैंगलोर में चले जाते हैं तो फिर आपको वहां पे मौका दिया जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि उनको मौका मिलने वाला। गेंद पैरों पर टकरा के फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए अपील कर रहे हैं। नॉट आउट का इशारा दिया गया है। ऑफ स्टंप पर आके बल्लेबाज ने इस गेंद को स्कूप करने का प्रयास किया, गेंद जाके सीधे इनके पैरों पर टकराई है। अपील कर रहे हैं गेंदबाज और विकेट कीपर, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया है। अभी 7 सेकेंड, 5, 4, 3, 2 अंतिम सेकेंड के ऊपर कप्तान ने कहा कि रिव्यू ले ही लेते हैं, तो रिव्यू लेने का फैसला कर लिया है कप्तान ने। रोहित शर्मा ने यहां रिव्यू लेने का फैसला इसलिए भी किया है क्योंकि अगर ये आउट होते हैं तो जो लेग बाय के रूप में चौका मिला है वो लेग बाय के रूप में चौका काट लिया जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों कि आपको ये आउट थे या नहीं थे। अगर मैं आपको दिखाऊं पिचिंग इन लाइन है या नहीं है तो ये आप देख सकते हैं। बॉल ट्रैकिंग में बिल्कुल तीनों स्टंप्स के सामने पकड़े गए हैं। ऐसा लग रहा है कि बस एक ही चीज बचा सकती है इनको, और वो है दोस्तों अगर गेंद लेग स्टंप को छोड़ के जा रही है तो ये तो आउट लग रहे हैं। अगर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ है तो आप लोगों को बता दें कि मुंबई ने एक और विकेट हासिल कर लिया है। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। 130 4 विकेटों के नुकसान के बाद तो 16 ओवर और 3 गेंदों की सीमा है। पहली गेंद का सामना करते हुए आकाश मधवाल की गेंद के ऊपर
130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आकाश मधवाल की डाली हुई गेंद टप्पा खा के अंदर की तरफ आई। एंगल बनाती हुई गेंद अंदर की तरफ आ रही थी। बल्लेबाज ने पांव को सामने की तरफ किया, बल्ले के बीचों बीच लेके इस गेंद को केवल ड्राइव कर देंगे और गेंद बल्ले के बीचों बीच टकरा के सीधा पहुंचेगी कवर की दिशा में और बाकी का कार्य वहां कवर के फील्डर ने कर लिया है। रन लेने का कोई मौका इस ओवर की फिलहाल चौथी गेंद पर एक बार फिर नहीं देने वाले हैं। ये एक और डॉट डिलीवरी आती हुई। चेन्नई सुपर किंग्स 130 रनों के ऊपर पहुंचा। 130 रनों के ऊपर आपको इस मुकाबले में 4 विकेटें हैं। धोनी अपने पहले रन की तलाश में नजर आ रहे हैं। ये अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खा के गेंद अंदर की तरफ आई। ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया। गेंद जाएगी सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, तब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर बड़ी तेजी के साथ ये 1 रन के लिए खेल दिया है। और जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ते हुए तेजी के साथ 1 रन और ले लिया है। चेन्नई 131 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद। दिल्ली और बैंगलोर के मैच में दोस्तों आप लोगों को बता दें, और दिल्ली की तरफ से कप्तानी एक बार फिर डेविड वार्नर कर रहे हैं, जो कि आ रहे हैं टॉस कराने के लिए बस थोड़ी ही देर में। शिवम दुबे इस ओवर की अगली गेंद को हवा में उठा दिया इन्होंने। फील्डर पीछे मौजूद है, गेंद पहले ही टप्पा खा गई। एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी सीधा फाइन लेग बाउंड्री के पास। और जब तक इस गेंद को फाइन लेग बाउंड्री का खाने शुरुआत तो कर दी है, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्तों शायद ये इस मैच का आखिरी ओवर हो सकता है। अरशद खान की ये दूसरी गेंद आती हुई सामने आपको शिवम दुबे तैयार। शिवम दुबे ने इस ओवर की अगली गेंद को छक्के के लिए खेल दिया। शॉर्ट बॉल थी, गेंद टप्पा खाने के बाद कंधे के पास आ रही थी, लेकिन लेग स्टंप के बाहर बल्लेबाज ने स्क्वायर लेग और फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से पुल करके छक्के के लिए खेल दिया है। और जो मुंबई का डग आउट मौजूद है वहां पर गेंद को सीधा पहुंचाया है शिवम दुबे ने। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी थी, बैकफुट पे खड़े रहे, गेंद का इंतजार किया और इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेके फाइन लेग बाउंड्री की तरफ पुल करके छक्के के लिए खेल दिया। चेन्नई 138 रनों के ऊपर 4 विकेटें 17 ओवर से 2 गेंदों की समाप्ति के बाद। और यहां पर अरशद खान को समझा रहे हैं कप्तान कि आप गेंद को विकेटों पे डालिए, शॉर्ट पिच गेंदबाजी करेंगे तो ऐसे ही चौके छक्के पड़ते रहेंगे। और अरशद खान के अंदर हमने देखा है दोस्तों कि आपको इस मैच में लगातार ऐसी ही गेंदबाजी ये खिलाड़ी कर रहा है, तो इनको थोड़ा अपने लाइन और लेन को बदलाव करना होगा, नहीं तो काफी दिक्कत हो सकती है दोस्तों। आने वाले समय में आपको इनको टीम के अंदर टीम से दोबारा से बाहर कर दिया जाएगा। आपको याद होगा टीम से इनको बाहर कर दिया गया था, इनकी जगह पे अर्जुन तेंदुलकर को आजमाया गया, लेकिन अर्जुन तेंदुलकर को बाहर करके फिर से इनको शामिल किया गया। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उठाकर मारने का प्रयास, गेंद बल्ले पर टकरा के जाएगी सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में। जब तक इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री का फील्डर वहां फील्ड कर पाता, थ्रो कर पाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिया। चेन्नई 139 पे 4, 17 ओवर से 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी की 3 गेंदें और मौजूद है अरशद खान के इस ओवर में। महेंद्र सिंह धोनी क्या हमेशा की तरह एक बार फिर विनिंग शॉट लगाएंगे? हमेशा दोस्तों आपको महेंद्र सिंह धोनी विनिंग शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर समय है भाई, टॉस कौन जीता आरसीबी और दिल्ली में? चलिए मैं आप लोगों को बता दूं आरसीबी और दिल्ली में कौन टॉस जीता है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर, आरसीबी वॉन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। तो आरसीबी पहले बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा की तरह एक बार फिर एक और सिंगल लेके विनिंग शॉट खेल दिया है। शॉर्ट बॉल थी, केवल जगह पे खड़े रहे